अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा दरदरा सा बीफ कोरमा। चले रेडी करते हैं रेसिपी स्टार्ट करना। सबसे पहले करना क्या है कि ये मैंने 2 चमचे अदरक लहसुन के पेस्ट लिए हैं और 1 चमचा मैंने ली है काली मिर्ची पिसी हुई। तो हम इस तरह से ये देखें, ये गोश्त है, ठीक है, ये 1 किलो गोश्त है। मैंने इसको पानी डाल के चूल्हे पर रख दिया है। इसके बाद मैं पहले इसको बॉईल करूँगी, ठीक है। तो ये मैंने इस तरह से ये सारा डाल दिया। अब इसके बाद जो अदरक लहसुन का पेस्ट है ये भी मैं इस तरह से सारा डाल दूंगी, ठीक है। अब हम इसको हिलाकर थोड़ा सा, अब हम इसको कवर कर देंगे जब तक ये गोश्त गल नहीं जाता। चले, गोश्त हमारा गल गया है। अब हमें करना क्या है कि ये मैंने 2 अदद बड़ी प्याज ली है। मैं इसको गरम ऑयल में डालूंगी। ये ऑयल देखिए, जब हम कोरमा बनाते हैं तो हमें ऑयल ज़्यादा लेना पड़ता है। तो ये मैंने 1 कप भर के लिया है, ठीक है। तो इस तरह से इसको लाल करने रखूँगी प्याज को। जब ये रेड हो जाएगी इसकी, तो जिससे कोरमे में जाती है, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसको अच्छे से निकाल लेते हैं ऑयल को झटक कर, क्योंकि जब इसमें ऑयल आ जाएगा तो ये खुश्क नहीं होंगी। तो इस चीज़ का भी आप ख्याल रखिएगा, ठीक है। ये गोश्त अच्छे से गल चुका है। अब हम इस ऑयल में, जिसमें हमने प्याज निकाली है, इसमें हम इसमें अलग साइड में रख दी है, क्योंकि अभी हमें यखनी बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी, क्योंकि अभी हमें इसको ऑयल में अच्छे से थोड़ा भूनना है मसाले डाल के, ताकि इनके जो सारे मसाले हैं उनका फ्लेवर अच्छे से हमारी बोटियों में आ जाए। और ये जो मैंने काली मिर्च में और अदरक लहसुन में इसको ये गोश्त को गलाया था, तो ये जो गोश्त है इसमें बिल्कुल भी महक नहीं होगी और बहुत ही लजीज ये हमारा गोश्त जो है वो गलता है और बहुत फ्लेवरफुल होता है। अब हमें सारे मसाले ऐड करने हैं। अब हम इसमें करेंगे, ये देखिए, ये कोरमे का पैकेट है, ये मैंने इस तरह से डाल दिया, ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ खोपरा। उसके बाद ये हमने इसको मिक्स किया, ठीक है। अब मैं डालूंगी इसमें पिसा हुआ खोपरा। पिसा हुआ खोपरा इसलिए डालते हैं ताकि हमारा जो कोरमा हम बना रहे हैं वो दरदरा बने, ठीक है। तो दरदरा जब भी बनता है जब हम पिसा हुआ खोपरा ऐड करते हैं, ठीक। अब हम अच्छे से इसको भूनेंगे ताकि खोपरे की जो खुशबू है बहुत ज़बरदस्त सी, ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। यकीन जानिए कि बस मुझे तो भूख लग गई, बस दिल चाह रहा जल्दी से कोरमा बने और मैं खाने बैठूँ। इतना लजीज कि मेरे मुँह में तो पानी आ गया। अब इसको हमें 2 से 3 सेकंड के लिए भूनना है, ताकि ये जो इनकी जो खुशबू है वो अच्छे से भुन जाए, ठीक। ये थोड़ा सा भुन गया है, हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे दही फिटा हुआ 1 प्याली। ये देखें, ये दही है, मैंने इसको फेंट लिया था, तो ये मैं 1 प्याली इस तरह से ये सारी दही ऐड कर रही हूँ इसमें। अब इसके साथ हम भूनेंगे, ठीक है। कितना लजीज और कितना मज़ेदार ये हमारा दानेदार सा मुगलाई कोरमा तैयार हो रहा है। जब ये बिल्कुल डन हो जाएगा तो हम इसमें बादाम भी डालेंगे। अच्छे से ये हमने भूना, ठीक है। अब इसको हम छोड़ देते हैं थोड़ी सी देर के लिए। अब हमने जो प्याज ब्राउन की थी वो हम लाते हैं। ये देखिए, ये प्याज जो मैंने ब्राउन की थी अच्छे से खुश्क हो गई है। अब ये इसका चूरा भी इस तरह से हो रहा है, मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे से ये देखिए चूरा हो रहा है। बाज़ लोग बहुत मेहनत करते हैं, इसको ग्राइंड वगैरह करते हैं, तो ऐसा ना कीजिए, बस ऐसे ही आसानी से आप इसको ये देखिए हाथ की मदद से चूरा कर लीजिए। कितने अच्छे से हो जाती है। बस जब अच्छे से ये ब्राउन हुई हुई होगी तो ये बहुत अच्छे से हो जाएगी। चलिए, अब हमें करना क्या है, इस पॉइंट पे हमें ये प्याज ऐड करनी है। ये देखिए इस तरह से ये जो हमने प्याज हाथों की मदद से
चूरा की थी वो सारी हम इस तरह से डाल देते हैं। देखिए, ठीक है, ये सारा डल गई है प्याज। अब हम इसको अच्छे से, ये देखें, दोबारा से इसको भूनेंगे प्याज डालकर। ठीक है, अब हमें करना क्या है कि अब हमें इसमें डालनी है यखनी। अब हम इसमें यखनी ऐड करेंगे ताकि ये जो प्याज है वो यखनी में जाकर थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए और बिल्कुल ज़बरदस्त सी दानेदार शक्ल में आ जाए। ठीक है, ये भुन गया। अब हम इसमें यखनी ऐड करते हैं। चलें, अब मैं थोड़ी सी इसमें यखनी ऐड करूँगी इस तरह से, ज़्यादा नहीं करनी अभी हमने, सिर्फ थोड़ी सी करनी है ताकि ये जो प्याज है वो अच्छे से सॉफ्ट होके दानेदार हो जाए। उसके बाद जब हम थोड़ा शोरबा लगाएंगे तो फिर हम यखनी को दोबारा से ऐड करेंगे। बस अब हम इस पॉइंट पे इसको कर देते हैं कवर। ठीक है, ये देखिए ये कितने अच्छे से रेडी हो चुका है। इस पे ऑयल आ गया है, हमें यखनी डालने की मज़ीद ज़रूरत नहीं रही, इतना ही इनफ थी यखनी। अब हम इसमें डाल देते हैं अदरक बारीक कटी हुई इस तरह से। ठीक है, अब हम इसको अच्छे से सर्व करते हैं। मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ कि कितना टेस्टी है। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए कितना यमी यमी सा, कितना टेस्टी टेस्टी सा है ये। इसको हम सारा इस तरह से निकाल लेंगे। अब हम डालेंगे इसमें बादाम इस तरह से, ये देखिए, क्योंकि ये हमने मुगलाई कोरमा बनाया है तो जब तक मुगलाई कोरमे में बादाम ना हो तो कोरमे का मज़ा नहीं आता। तो इस तरह से सारे बादाम आप डाल दें। ये देखिए कितने लजीज और कितने टेस्टी लग रहे हैं सारे बादाम। चलो, ये देखिए कितनी लजीज रेसिपी मैंने बनाई है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा। मेरी वीडियो को अगर अच्छी लगी है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है और बेल का बटन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा ताकि मेरी ऐसी ही मज़ेदार सी यमी सी इजी सी रेसिपी मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हो सकूं। अब आप मुझे दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।